हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम लोग बॉटनी ऑनर्स पेपर 2 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? इवानोस्की, नगेली, कुच, लिवेनहॉक। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लिवेनहॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया? बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पिरुलम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्फेरिकल बैक्टीरियम इज कॉल्ड बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पिरुलम। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, शेप ऑफ विब्रियो बैक्टीरिया इज रॉड, कॉमा, स्फेयर, स्पाइरल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला आर कॉल्ड एट्रिकस, मोनोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, पेरिट्रिकस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। Bacteria with a single flagellum present at one end of the cell are called Atricus, Monotricus, Amphitricus, Peritricus. So its answer is option B. Bacteria with one flagellum at both the end are called Lophotricus, Monotricus, Amphitricus, Peritricus. तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। Which of the following is non-polar flagellation in bacteria? मोनोट्रिकस, लोफोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, पेरिट्रिकस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बैक्टीरिया विथ टू और मोर फ्लैजेला एट वन और बोथ द एंड्स ऑफ द सेल आर कॉल्ड मोनोट्रिकस, लोफोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, पेरिट्रिकस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोफोट्रिकस। बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द सेल आर कॉल्ड एट्रिकस, लोफोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, पेरिट्रिकस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन, पिलीन, फ्लैजिलीन, एक्टिन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। स्फेरिकल बैक्टीरिया अकरिंग इन इरेगुलर ग्रुप आर कॉल्ड स्टाइफिलोकोक्की, सेर्सिनी, स्ट्रेप्टोकोक्की, मोनोकोक्की। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टेफाइलोकोक्की। Spherical bacteria occurring in cuboidal arrangement of cells are called Staphylococci, Yersini, Streptococci, Monococci। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्रोमोजोल सर्कुलर DNA molecule present in bacterial cells are called इंट्रॉन, एक्सॉन, प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। बैक्टीरियल राइबोसोम 100s, 90s, 70s, 80s, 80s, 70s। तो इसका आंसर 70s होगा, ऑप्शन डी। लार्जर सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम इज 70, 60, 50, 30। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। Next question, which of the following flagellation type of bacteria is polar? Amphitricus, Lophotricus, Monotricus, all. So its answer is all. Which one of the following two stains are used in gram staining bacteria? Crystal violet and iodine, crystal violet and bromine, crystal violet and sapphire and iodine। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन। Next question, surface appendages in bacteria helping in attachment are called pili, flagella, cilia, spines। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। Which of the following is an example of green sulfur bacteria? Chlorobium, Thylospirillum, Thylobacillus, Pseudomonas। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। Which one of the following is an example of purple sulfur bacteria? क्लोरोबियम, थायोस्पिरिलम, थायोबैसिलस, सूडोमोनास। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर बैक्टीरिया? थायोबैसिलस, थायोस्पिरिलम, नाइट्रोसोमोनास, सूडोमोनास। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बैक्टीरिया? थायोबैसिलस, थायोस्पिरिलम, नाइट्रोसोमोनास, सूडोमोनास। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा।
During the nitrification process, conversion of ammonia to nitrite is carried out by Nitrosomonas, Nitrobacter, Pseudomonas, बिगेटोवा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जो है वो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट इज कैरिड आउट बाय नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, सूडोमोनास, बेगियाटोवा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा नाइट्रोबैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरन बैक्टीरिया? फेरोबैसिलस, थायोस्पेरिलम, नाइट्रोसोमोनास, सूडोमोनास। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा फेरोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रोपिक, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, सेप्रोफाइटिक हेट्रोट्रोप्स, पैरासाइटिक हेट्रोट्रोप्स। तो इसमें सही स्टेटमेंट कौन कौन सा है ये पूछ रहा है। तो इसमें चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक भी होता है, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक भी होता है, सेप्रोफाइटिक हेट्रोट्रोप्स और पैरासाइटिक हेट्रोट्रोप्स चारों होता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग रुमिनेंट एनिमल्स? आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा आर्कीबैक्टीरिया। The survival of archaebacteria in extreme condition is due to different structure of cell wall, cell membrane, ribosome, none। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा cell wall। Methanogens are archaebacteria which prefer marshy area, salty area, hot spring, all। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा marshy area। नेक्स्ट क्वेश्चन, archaebacteria are known as halophiles prefer to grow in marshy area, salty area, hot spring, all। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा salty area। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोएसिडोफिल्स प्रेफर टू ग्रो इन मार्शी एरिया, salty एरिया, हॉट स्प्रिंग, ऑल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा हॉट स्प्रिंग। The major difference between archaebacteria and other bacteria is difference in cell wall structure, difference in cell membrane structure, difference in ribosome structure, none। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा डिफरेंस इन सेल वॉल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी? यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा नन, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो साइनोबैक्टीरिया को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, ऑल। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा ऑल। साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए, बी एंड बी एंड सी। इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी ऑफन फॉर्म डैश इन डैश वाटर बॉडीज। तो इसका आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गी ऑफन फॉर्म bloom in polluted water bodies. Some cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called Horomongia, Oogonia, Echinets, Heterocyst। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हेटेरोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? नोस्टॉक, एनाबिना, राइजोबियम, ऑल। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा ऑल। Nostoc is a unicellular blue green algae, filamentous blue green algae, spherical blue green algae, spherical bacterium and spiral bacterium। तो नॉस्टॉक जो है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और वो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, नन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, some heterotrophic bacteria fix nitrogen in legume root, legume fruit, cereal root, cereal stem। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा लेग्यूम रूट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कर्ड? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द जेनेटिक रिकम्बिनेशन मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, ट्रांसफिक्शन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंजुगेशन। विच ऑफ द जेनेटिक रिकम्बिनेशन मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन जो है इसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर नहीं होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, which genetic recombination mechanism in bacteria is mediated by virus? Transformation, transduction, conjugation, transfection। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेंजमेंट इन विच flagella are distributed all around the bacterial cell is known as amphitrachus, peritrachus, monotrachus, लोफोट्रिकस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, पेरिट्रिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कल्चर मीडिया कंटेनिंग हीट लेबाइल कंस्टिट्यूएंट्स आर बेस्ट स्टरलाइज्ड बाय? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फिल्ट्रेशन यूजिंग मेम्ब्रेन फिल्टर, ड्राई हीट एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, ऑटोक्लेविंग एट 15 साई फॉर 30 मिनट। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये क्वेश्चन नंबर 50 तक हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से कंटिन्यू करेंगे।